ये इंटीग्रेशन का पार्ट 2 है। इसको देखने से पहले इसका पार्ट 1 देख ले, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको भी फिजिक्स के कुछ इस तरह के इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाऊंगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 2x का पावर -2 dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और अंदर में होगा x का पावर -2 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2, इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 प्लस c। आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये घट के हो जाएगा -1, ये हो गया -1। नीचे भी लिखेंगे -1। अब ये माइनस हम यहाँ नहीं लिखकर यहाँ लिखते हैं, -2x का पावर -1 प्लस c। आप अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो -2/x प्लस c। ये पावर माइनस में ये नीचे आ जाता है x। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार है इंटीग्रेशन ऑफ 2 का पावर x + 3 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। इससे पहले आप ये समझो कि अगर a का पावर m है और उसी a का पावर n है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाता है, m + n हो जाता है। जैसे कि 2 का पावर 5 है इंटू 2 का पावर 3 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 5 + 3। ये ऐसे हुआ। आप चाहो तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, सेम टू सेम। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3 dx। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 का पावर 3 जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा। अंदर में रहेगा 2 का पावर x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका हो जाता है 8 2 का पावर x बाई log 2 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर 3 यहाँ पे, और ये फिर से मल्टीप्लाई होके इसका पावर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर x + 3 डिवाइडेड बाई log 2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3 sin x, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो दोनों को अलग अलग करके हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देना। जैसे लिखेंगे यहाँ पे 1/x इंटू dx प्लस 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देते हैं, 3 sin x dx। इसका हो जाता है log x प्लस 3 sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, तो ये हो गया -cos x प्लस c। आप चाहो तो ये माइनस बाहर निकाल सकते हो, log x -3 cos x प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x बाई a प्लस a/x प्लस x का पावर a प्लस a का पावर x प्लस a इंटू x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक एक करके सारे पे इंटीग्रेशन लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कांस्टेंट को बाहर करके 1/a x इंटू dx। यहाँ पे कांस्टेंट है a, ये हो जाएगा a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। ये हो जाएगा x का पावर a इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x इंटू dx प्लस a बाहर हो जाएगा x इंटू dx। सबको इंटीग्रेशन कर देना। अब ये हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो
तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2a प्लस ए हो गया, और यहाँ 1/x का होता है इंटीग्रेशन log x, तो a log x प्लस x का पावर a है तो इसका हो जाता है x का पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1, ये हो गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन होता है a का पावर x बाई log a प्लस a और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे a एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका, प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। सारा कुछ फार्मूला पे बेस्ड है, फार्मूला इसके लिए आपको याद होना चाहिए। अब कुछ ऐसे इंटीग्रेशन लेते हैं जो आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा, उसमें से है q बाई सी डी क्यू। ये डी क्यू आपको बता रहा है कि q वाले टर्म को ही इंटीग्रेट करना है, बाकी इसको बाहर कर देना है। 1/c यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, अंदर में रहेगा q इंटू डी क्यू। ये आपको x इंटू डी एक्स वाले इंटीग्रेशन पे बनेगा। 1/c इसका हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2, इसको लिखेंगे q स्क्वायर बाई 2c प्लस c, ये c अलग है और ये c अलग है, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -k बाई आर स्क्वायर डी आर। अब ये डी आर बता रहा है कि आपको r वाले टर्म को ही इंटीग्रेट करना है, इसको बाहर कर देना है, तो -k यहाँ पे बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1/r स्क्वायर डी आर का। अब इस 1/r स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r का पावर -2। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसको -k, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -1, नीचे भी हो जाएगा -1। अब ये माइनस से ये माइनस कटेगा, ये हो जाएगा प्लस में, तो बचेगा k और r का पावर -1। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे k बाई आर प्लस सी, ठीक, ये हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ mg बाई l इंटू l माइनस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो dx क्या बता रहा है कि x वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे। पहले तो यहाँ पे हमको ये पूरा कांस्टेंट मिल रहा है, इसको हम लोग पूरा को बाहर कर देंगे। mg बाई l इंटीग्रेशन होगा l माइनस एक्स डी एक्स का। अब दोनों को एक एक करके इंटीग्रेट करेंगे, l को भी और x को भी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे mg बाई l, और l इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन lx होता है, l बाहर हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा lx माइनस x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये हो गया mg बाई l इंटू lx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये हो गया आंसर। अब जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन करना है cos 2x dx का। ये एक कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पे 2x है, तो इस 2x को पहले हम लोग t मान लेंगे, पुट 2x इक्वल टू t, और t को डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के टर्म में, यानी dt बाई dx निकालेंगे, dt बाई dx, ये हो जाएगा 2। यहाँ से dx को उधर ले जाते हैं, लिखेंगे dt इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स, और इस 2 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 1/2 dt इक्वल टू डी एक्स। ये ऐसा क्यों किए हैं अभी आपको समझ में आएगा। मेरे पास इंटीग्रेशन में था cos 2x और इसको t माने हैं 2x को, तो यहाँ पे लिखेंगे cos t,
और dx का वैल्यू क्या आया है, dx के वैल्यू के लिए ये सारा खेल किए हैं। तो dx का वैल्यू आया है 1/2 dt। क्योंकि यहाँ पे t है इसलिए 1/2 dt लिखे हैं dx के बदले में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 dt। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1/2 जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू डी टी। अब यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो 1/2 sin t प्लस c, ये हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ पे t का वैल्यू हम लोग डाल देंगे, t का वैल्यू था 2x, तो यहाँ लिख दिए 2x। इसको ऐसे भी लिख सकते हो sin 2x/2 प्लस c। cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x/2, ये आपको याद रखना है। अब आप मुझे बिना इंटीग्रेट किए बताओ कि sin 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो sin 2x का इंटीग्रेशन होता है -cos 2x और नीचे आ जाएगा 2 प्लस c। समझ में आया। अगर यहाँ पे sin 2x के बदले में यहाँ पे 5x होता तो क्या लिखोगे, यहाँ पे cos 5x, यहाँ पे हो जाएगा 5x और डिवाइड हो जाएगा 5 से। कर कुछ नहीं रहे हैं, आपको करना क्या है कि इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देना है और 5x का डिफ्रेंशिएशन से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, sin 5x का इंटीग्रेशन -cos 5x/5। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे कि cos 3x का इंटीग्रेशन होता है sin 3x और 3x के डिफ्रेंशिएशन से इसको डिवाइड कर देना है 3 प्लस c। उसी तरह से sin 4x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप कहोगे कि sin का होता है -cos 4x और 4x का डिफ्रेंशिएशन होता है 4, तो डिवाइड कर देना है 4। फिर उसी तरह से sin 7x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos 7x, डिवाइड कर देंगे इसके डिफ्रेंशिएशन से, ये हो गया। यहाँ हो क्या रहा है, अब ध्यान से देखो। यहाँ पे जो भी एंगल है उसके डिफ्रेंशिएशन से हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ पे हम लोग इसको लिख रहे हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको याद रखना। अगर ये आपको ट्रिक समझ में आ गया तो इसका इंटीग्रेशन बताओ। sin 2ωt इंटू डी टी, ये W नहीं है, ये ओमेगा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2ωt का इंटीग्रेशन होगा -cos 2ωt और फिर हमें इसके डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2ω प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin ωt इंटू sin ωt -5 dt, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आप dt को देखो। dt आपको ये बता रहा है कि इस फंक्शन में जहाँ कहीं भी t वाले फंक्शन है उसी को इंटीग्रेट करना है, बाकी को कांस्टेंट रखना है। तो ये एक फार्मूला पे है 2 sin a इंटू sin b, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। इसका आपको फार्मूला यहाँ दिख रहा होगा, 2 sin a इंटू sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो हम लोग इसको लिखेंगे cos ωt, ये a हो गया, माइनस b ωt माइनस ωt, ये अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस 5, फिर माइनस cos a प्लस b। तो cos a है आपका ωt, ये है ωt a, ये है b, तो यहाँ पे लिखेंगे ωt प्लस ωt माइनस 5। अंदर का साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे dt। अब इसमें कुछ दिख रहा है, कुछ सॉल्व हो सकता है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा cos और ωt से ωt कटेगा तो ये हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा cos 5।
ठीक, माइनस ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी माइनस 5। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5 इंटू डी टी, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 डी टी, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे cos 5 कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और dt का हो जाएगा t, cos 5 और dt का हो जाएगा इंटीग्रेशन t, तो यहाँ लिख देते हैं इसको t cos 5 माइनस, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये पूरा एंगल वैसे आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस 5। अब इसके एंगल के डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड करना है, तो 2 ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन 2 ओमेगा हो जाएगा, 2 ओमेगा बाहर होगा और t का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2 ओमेगा प्लस c। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।